प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे जिस तरह से पौलुस तीमुथियुस को जो लेटर लिखता है, जबकि पौलुस जेल में है और एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत बहुत छोटी सी जगह है जिसे ढूंढने के लिए भी हमने देखा था कि पौलुस को जब वो जेल में था तो एक व्यक्ति ने बहुत ढूंढान मचाई और तब उसे जाके कहीं ढूंढ पाया। और उस व्यक्ति का नाम था उनसे सिफुरूस। जो व्यक्ति था उसने पौलुस को ढूंढा था और पौलुस जो कि जेल में होते हुए भी चिंता करता था कलीसिया की। और वो कलीसिया की चिंता हर समय करता था क्योंकि पौलुस जहाँ भी जाता था सुसमाचार सुनाता था, वहाँ जो झुंड छोड़ के आता था उसकी रखवाली के लिए वो किसी ना किसी को तैयार करता था। और जिस तरह से इफिसुस की कलीसिया को पौलुस ने तीमुथियुस को देकर आया और तीमुथियुस को बोला, और जब वो तीमुथियुस को इफिसुस में छोड़कर आया, उससे पहले भी उसने जब वो यरूशलेम को जाता था तब भी उसने कलीसिया में लोगों को बोला था। यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 20 और उसकी 29 आयत में लिखा है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद पौलुस जो था वो कलीसिया के लोगों को बता रहा है और बता रहा है ये कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस अपने जाने से पहले कलीसिया के जितने भी प्राचीन थे उन लोगों को बता रहा है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। और इसी बात को हम अगर देखें तो पौलुस दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में भी उसको याद दिला रहा है कि देख, उसको लेटर लिखकर बता रहा है कि देख, यहाँ लिखा है दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 1 आयत में, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। उस समय से जब से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गए हैं तब से वो अंतिम दिन स्टार्ट हो गया है। तब से मेरे और आपके लिए अंतिम दिन स्टार्ट हो गया। मैं और आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं खुद अपने आप को भी कह रही हूँ कि हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन परमेश्वर के दास ने तीमुथियुस को बोला कि देख, अंतिम दिन में ऐसे कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार्ग, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, दया क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग जो थे वो कलीसिया में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पौलुस को मालूम था कि ये वे लोग हैं जो भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को न पहचानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो पौलुस जो है तीमुथियुस को बता रहा है, सिखा रहा है। आज जब मैं और आप पढ़ते हैं तो हमें भी कई तरह के लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, सिर्फ जो पैसों के लिए भाग रहे। क्यों? क्योंकि पौलुस को पता था कि मैं नहीं हूँगा उनके बीच में, मैं उनके साथ नहीं हूँगा। और तीमुथियुस जो कि कलीसिया को चला रहा है, तीमुथियुस जो कि एक जवान लड़का है जिसे पौलुस हर पल लेटर लिख लिख के बताता था कि देख, बूढ़ों को कैसी शिक्षा देना, स्त्रियों को कैसी शिक्षा देना, जवान लड़कों को कैसी शिक्षा देना। तो यहाँ तक कि पौलुस जो है उसे बता रहा है कि देख, ऐसा समय भी आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 और उसकी 3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तेरी बात कोई सुने ना सुने, लेकिन तुझे क्या करना है? खबरदार रहना है, तुझे होशियार रहना है, तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि कलीसिया में कहीं इस तरह के लोग तो नहीं हैं जो सिर्फ अपने पैसों के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि पैसों के लिए जो कि पौलुस पहला जो लेटर उसने लिखा था, पहला तीमुथियुस और उसके
6 अध्याय के 10 में भी लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर रहा है? विश्वास से भी भटक रहा है। वो विश्वास जो पहले दिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, वो पहले दिन जब मैं और आप प्रभु के सामने आए और मैंने और आपने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस दिन और आज में कहीं अंतर तो नहीं आ गया? आज ऐसा तो नहीं है चलता है, आज नहीं जाता, आज नहीं करता। प्रभु के लिए वो जो जिज्ञासा थी, वो जो पहला कदम था, पहला प्यार था, कहीं उसे भूल तो नहीं गए? तो पौलुस जो है तीमुथियुस को नहीं बल्कि मुझे और आपको भी कह रहा है कि कहीं तुम लोग ऐसे तो नहीं हो गए, क्योंकि पौलुस देख रहा था कि जिस तरीके से लोग जो कि भक्ति का तो भेष बढ़ते हैं पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। शक्ति क्या है? वो जो प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका प्रभु है, मेरा और आपका दृढ़गढ़ है, मेरा और आपका रक्षक है। तो पौलुस जो था वो तीमुथियुस को आगाह कर रहा था, तीमुथियुस को बता रहा था कि देख, तू घबरा मत जाना, तू डर मत जाना, तुझे जो है ज़रूरत है, तुझे क्या है, ऐसी ज़रूरत है कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? आज मेरे और आपके हाथों में तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, ये वचन जो 66 बुक्स है आज मेरे और आपके हाथ में, लेकिन तीमुथियुस के हाथ में नहीं थी। तीमुथियुस के हाथ में सिर्फ पौलुस जो बता के जाता था, जो तोरा से वो उन्हें सुनाता था, वो बताता था व्यवस्था के बारे में, उन सब के बारे में पौलुस जो तीमुथियुस को सिखा रहा था, कलीसियाओं को सिखा रहा था, वो सब बातें उन लोगों के पास थी। उनके पास तोरा था, लेकिन मेरे और आपके पास आज 66 बुक्स है। आज मैं और आप 66 बुक्स से पढ़कर जान पाते हैं, हमें पता चलता है कि कहीं ये वाली बुराई मेरे और आपके अंदर तो नहीं है, कहीं मैं अपने परमेश्वर को पहला स्थान देने की जगह कहीं मैं दूसरा स्थान तो नहीं दे रहा, कहीं मैं अभिमानी तो नहीं हो गया, कहीं मैं ऐसा कृतज्ञ तो नहीं हो गया कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना छोड़ दूं। मुझे और आपको अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है, चाहे हमारी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे हमारे पास है या नहीं है। हमारी कई बार मैं देखती हूँ कि जब हमारे पास कोई परेशानी आ जाती है तो मनुष्य एकदम से घबरा जाता है, लेकिन हमारा विश्वास जो है कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास जो है अपने परमेश्वर पे, अपने प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम किसी से परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो देखो ऐसा ना हो कि जल्दी से तुम विश्वास कर लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? उस एंटी क्राइस्ट के आने की, जो परमेश्वर का विरोधी है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। उसके लिए जो लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को छोड़कर दूसरी शिक्षाओं की ओर जा रहे हैं, वो ऐसी शिक्षाएं तो झुंड में नहीं आ रही, क्योंकि उस समय भी झूठी शिक्षाएं आ रही थी। तो पौलुस जो था तीमुथियुस को खबरदार कर रहा था। आज मुझे और आपको भी खबरदार होने की ज़रूरत है। मुझे और आपको भी ये जो जिस तरह से हम इस बात को याद रखते हैं अपनी लाइफ में कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमें उसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो आज हमारे पास 66 बुक्स है, उसको लिखने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। आज मेरे हाथ में और आपके हाथ में अगर ये पवित्र शास्त्र है तो ये संपूर्ण प्रेरणा से रचा गया है। ये उपदेश देने के लिए और सुधारने के लिए, समझाने के लिए
और साथ ही साथ धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा का मतलब है हमें वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार की है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम कैसे इस धार्मिकता की शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं? जब हम वचन को पढ़ेंगे। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमें जैसा भी सुना रहा है हम वो सुनने लगेंगे और कहेंगे कि सब चलता है, लेकिन नहीं, हमें जांचना है, हमें परखना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने वचन दिया है, अपना वचन दिया है जो हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है, जो हमें ताकत और बल देता है, जो हमें सामर्थ देता है। क्योंकि लिखा है फिलिपियो 4:13 में कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर की सामर्थ से। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होगी तभी तो हम कर पाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ बने ही नहीं रहेंगे तो हमें उसकी सामर्थ कैसे मिलेगी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में बढ़े और इन सारी बातों को, जिसे पौलुस ने तीमुथियुस को 2 तीमुथियुस 3:1 में बताया है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो कि दया रहित होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि इंसान के पास दया नहीं है, दया रहित है और क्षमा रहित है, क्षमा भी नहीं करते किसी को। और दोष लगाने वाले तो ऐसे हैं कि जहाँ कहीं किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें वो लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके बीच में आकर सोचते हैं कि हम कुछ अपनी तरफ से कहें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बाहर नहीं, आज कलीसियाओं में भी मिल जाते हैं। तो हमें इन सब से अपने आप को भी जांचना है और देखना है कि कहीं ये बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, कहीं ये बुराई मेरे अंदर घर तो नहीं कर रही। इस बात से हमें बचना है। पौलुस तीमुथियुस को नहीं बल्कि मुझे और आपको भी सिखा रहा है कि इन सारी बातों से बचना है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि घरों में माता पिता की आज्ञा टालने वाले बच्चे भी हैं। माँ बाप अगर अपने बच्चों को कुछ कहें तो बच्चे बहुत जल्दी से इनकार कर देते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। तो क्या ये आदतें मेरे अंदर तो नहीं है, आपके अंदर तो नहीं है? तो हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो ताया हुआ वचन है, हमें समझाने के लिए और हमें सुधारने के लिए हमारे हाथों में है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ समय के लिए, खास तौर पे प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को देखे वो अपने आप को जांचे। मुझे भी अपने आप को जांचना है कि कुछ बुराई जो लिखी हुई है वो मेरे अंदर तो नहीं है। प्रभु जी, इन बुराइयों से मुझे भी बचाना और मेरे सुनने वालों को भी बचाना, जो लोग इस वीडियो को देखें उन्हें भी बचाना, ताकि परमेश्वर हम आपके राज्य में उस राज्य के वारिस बन जाए जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।